हम करने जा रहे हैं 5th चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, ये 11th की बायोलॉजी है जिसमें हम आज करेंगे फ्रूट। द फ्रूट इज़ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। जो फ्रूट है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फ्लावरिंग प्लांट। जितने फ्लावरिंग प्लांट हैं उनमें सब में फ्रूट बनता है। इट इज़ मेच्योर और राइपेंड ओवरी। आप शॉर्ट में कह सकते हो कि कोई भी फ्रूट है वो मेच्योर या राइपेंड ओवरी जो है फ्रूट कहलाता है। ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, लेकिन हमेशा फर्टिलाइजेशन के बाद नहीं बनता है। देखिए, इफ़ अ फ्रूट इज़ फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी इट इज़ कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अगर कोई फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है तो उसे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। जनरली जो फ्रूट होता है एक वॉल से बना होता है जिसे पेरिकार्प कहते हैं। जो सीड की आउटर कवरिंग होती है, ये देखिए यहाँ पर, ये पेरिकार्प है। द पेरिकार्प मे बी ड्राई और फ्लैशी। ये पेरिकार्प किसी तरह का भी हो सकता है, सूखा भी हो सकता है या फिर थोड़ा सा फ्लैशी भी हो सकता है। व्हेन पेरिकार्प इज़ थिक and fleshy, it is differentiated into outer pericarp and middle mesocarp and the inner endocarp। जब ये थिक होता है, फ्लैशी होता है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं 3 भागों में। जो आगे का हिस्सा होता है सबसे ऊपर का वो होता है एपिकार्प। ठीक है, जो मिडल वाला होता है मेसोकार्प और इनर वाला होता है एंडोकार्प। एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प, ये 3 हिस्से होते हैं फ्रूट के। अब देखिए, जो मैंगो है और कोकोनट है उसमें फ्रूट शोन एज ए ड्रूप। ठीक है, आपको ये लर्न करना है किस टाइप का फ्रूट है ये। कोकोनट एंड मैंगो में ये ड्रूप टाइप का है। फिगर 5.17 में यहाँ पे आपको दिखाया गया है। देखिए, दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी एंड आर वन सीडेड। ये कहाँ से डेवलप होते हैं? ड्रूप क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी से डेवलप होते हैं और वन सीडेड हैं। जब मोनोकार्पल एक कार्पेल प्रेजेंट था तो वन सीडेड ही होगा ना। In mango, the pericarp is well differentiated into outer thin epicarp and middle fleshy edible mesocarp। देखिए, जो outer वाली थी बहुत पतली थी, जो छिलका होता है वो एपिकार्प होता है। ठीक है, मैंगो में बहुत पतला होता है, डिफरेंशिएटेड होता है, मतलब हम उसे अलग कर सकते हैं। और जो मिडल वाला एडिबल पार्ट है उसे मेसोकार्प कहते हैं। और जो इनर वाला स्टोनी हार्ड एंडोकार्प होता है वो उसका सीड होता है। कोकोनट विच इज़ ऑल्सो ए ड्रूप, द मेसोकार्प इज़ फाइब्रस। जो कोकोनट होता है उसे भी ड्रूप बोलते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ फ्रूट क्या है? ड्रूप। और इसमें भी मेसोकार्प है, वो एडिबल है। उसके बाद देखना सीड। सीड क्या होता है? जैसे हमने फ्रूट को बोला था कि मेच्योर और राइपेंड ओवरी होता है, इसी तरह से जो सीड है उसको हम कहते हैं ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड्स। मतलब डेवलपमेंट के जो होता है फर्टिलाइज्ड ओव्यूल का, वो सीड बनाता है। ए सीड इज़ मेड अप ऑफ एक सीड कोट एंड एम्ब्रियो। एक सीड किससे बना होता है? एक सीड कोट से और एक एम्ब्रियो से। ठीक है, लेकिन फ्रूट किससे बना था? वॉल से बना था जिसे पेरिकार्प कहते हैं, और सीड से बना था। अब बात आती है, द एम्ब्रियो इज़ made up of radical and embryonal axis and 1 or 2 cotyledons। एम्ब्रियो होता है रेडिकल से बना होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। अगर एम्ब्रियोनल एक्सिस एक है तो जैसे वीट है, मेज है, ठीक है, इस तरह की उन्हें क्या कहते हैं? मोनोकोटिलीडन्स। और जिसमें 2 कोटिलीडन है उन्हें डाइकोटिलीडन्स कहते हैं, जैसे ग्राम और पी। अब बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलेडनस सीड की। जो स्ट्रक्चर होता है डाइकोटिलेडन्स का जिसमें 2 कोटिलीडन होते हैं वो किस तरह का होता है? द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सीड इज सीड कोट। ये आपको पता चल गया था, है ना। द सीड कोट हैज़ 2 लेयर्स। इसमें एक टेस्टा होती है, एक टैगमेन होती है। जो सीड कोट होता है इसकी 2 लेयर्स होती हैं, टेस्टा एंड टैगमेन। आपको ये कंफ्यूज नहीं करना है अपने आप को, ये सीड कोट की लेयर्स को और फ्रूट की लेयर्स को। आप उसको इस तरह से याद कर सकते हैं, जो एडिबल पार्ट होता है वो मेसोकार्प होता है, जो मीठा होता है, जो मीठा लगता है तभी तो खाते हैं हम उसको। और जो सीड कोट है उसमें टेस्टा जुड़ा हुआ होता है,
जो सीड कोट है, सपोज़ हम आम की बात कर रहे हैं तो उसमें कुछ टेस्ट तो आता है, थोड़ी देर आम की गुठली को बच्चे खाते हैं, ठीक है। इनर वाला जो होता है टैगमैन होता है। अब इसमें एक छोटी सी ओपनिंग होती है, एक स्कार होता है, उसे बोलते हैं हिलम। स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड वर अटैच टू द फ्रूट। ये सीड फ्रूट से कहीं से तो अटैच्ड होगा ना, तो उसे बोलते हैं हिलम। क्या बोलते हैं? हिलम। अबो द हिलम इज़ ए स्मॉल पोर कॉल्ड माइक्रोपाइल। एक छोटा सा और पोर होता है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। विद इन द सीड कोट इज़ एम्ब्रियो। देखिए, जो सीड कोट होता है, सीड की जो कवरिंग होती है, उसमें ही एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कोटिलेडन्स। जो सीड होता है, जो छोटी सी ओपनिंग हमने पढ़ी ये वाली हिलम, एक छोटा सा और ओपनिंग होती है वो माइक्रोपाइल होता है, और ये है सीड कोट। जो दो पार्ट हैं सीड के, उनको दो कोट कहते हैं, ठीक है। Within the cotyledons are often fleshy and reserve food material present होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, जो at the end of the embryonal axis are present the radicle and the plumule। जो ये embryonal axis present होता है, उसके end पे रेडिकल और प्लूमल होते हैं। रेडिकल से आप रूट याद रखेंगे और प्लूमल से शूट याद रखेंगे। जब कोई भी सीड ऐसे ग्रो करता है तो ये वाला हिस्सा ऊपर ग्रो करता है और ये नीचे, ये रूट बनाता है और ये शूट बनाता है। तो इसमें एक है रेडिकल, जिसे आपको याद रहेगा कि ये रूट बनाता है, R फॉर रेडिकल, R फॉर रूट, और जो प्लूमल है ऑब्वियसली वो शूट बनाएगा, ठीक है। In some seeds, such as castor or the endosperm formed as a result of double fertilization। कुछ सीड्स में ऐसा होता है कि एंडोस्पर्म जो बनता है, जैसे कि कैस्टर में होता है, वो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। इज़ फूड स्टोरिंग टिश्यू, ठीक है। जो एंडोस्पर्म है वो फूड स्टोरिंग टिश्यू है। In plants such as bean, gram and pea, the endosperm is not present in mature seed। कुछ एक ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म जो होता है मेच्योर सीड्स में नहीं प्रेजेंट होता है। ऐसे सीड्स को बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, ठीक है। जैसे हम बीन को ले लेते हैं, ग्राम को ले लेते हैं, तो उसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता है मेच्योर होने के बाद। अब बात करते हैं मोनोकोटिलेडोनस सीड की। जनरली जो मोनोकोटिलेडन सीड होते हैं वो एंडोस्पर्मिक होते हैं, बट सम एज इन ऑर्किड आर नॉन एंडोस्पर्मिक। यहाँ पे भी नॉन एंडोस्पर्मिक हो सकते हैं, लेकिन जनरली जो होते हैं एंडोस्पर्मिक होते हैं। एंडोस्पर्म क्या होता है? जिसमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है, ठीक है। इन द सीड्स ऑफ सीरियल सच एज मेज, द सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड जनरली फ्यूज्ड विद द फ्रूट वॉल। देखिए, जैसे कि मक्का है, ठीक है, हम गेहूँ भी लेते हैं तो हम उसे उसके बाहर की जो कवरिंग है उसे नहीं अलग कर सकते, तो वो फ्यूज्ड है, मतलब उससे मिली हुई है। द एंडोस्पर्म इज़ बल्की एंड स्टोर फूड। इसमें जो एंडोस्पर्म होता है वो बल्की होता है और वो खाना स्टोर करके रखता है। जो आउटर कवरिंग होती है एंडोस्पर्म की, वो सेपरेट करती है एम्ब्रियो को बाय प्रोटीनेशियस लेयर, एल्यूरोन लेयर, ठीक है। जो आउटर कवरिंग है एंडोस्पर्म की, वो सेपरेट करती है एम्ब्रियो को, एक प्रोटीन की लेयर होती है एल्यूरोन लेयर, यहाँ पे उसे अलग करती है। द एम्ब्रियो इज स्मॉल एंड सिचुएटेड इन द ग्रूव्स। एम्ब्रियो क्या है? यहाँ पे स्मॉल है और एक ग्रूव में प्रेजेंट होता है एट द एंड ऑफ एंडोस्पर्म। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज and shield-shaped cotyledon known as scatulum and short axis with the plumule and radicle। ये क्या है? एक जो शील्ड शेप कोटिलिडन होता है जिसे स्कैटुलम बोलते हैं। यहाँ पे देखने से आपको समझ आ जाएगा मोनोकोटिलिडनस सीड का स्ट्रक्चर है ये। देखिए, यहाँ पे सिर्फ दिखाया गया है कि ये एंडोस्पर्म है और ये वाला एम्ब्रियो है, ये जो है, ठीक है। अब एंडोस्पर्म और स्कैटुलम, देखिए स्कैटुलम की हम बात कर रहे थे, शील्ड शेप्ड है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक सारा शील्ड शेप्ड है, ठीक है। उसके बाद रेडिकल है जहाँ से रूट निकली थी,
है ना, और प्लूमुल है जहाँ से शूट निकलती है, जिससे शूट बनती है। अब कोलोराइजा, ये वाला जो लोअर एंड है इसको कोलोराइजा बोलते हैं, और कोलियोप्टाइल जो होता है अपर एंड होता है। अब इसने बोला है कि जो शील्ड शेप्ड कॉटिलिडन होता है उसे स्कैटुलम बोलते हैं। ए शॉर्ट एक्सिस विद द प्लूमुल एंड रेडिकल, इसी स्कैटुलम में छोटे छोटे एक्सिस प्रेजेंट होते हैं जिसे प्लूमुल और रेडिकल कहते हैं, मैंने पहले दिखा दिया आपको, ठीक है। उसके बाद आता है प्लूमुल एंड रेडिकल आर एनक्लोज्ड इन शीट्स, ये दोनों भी शीट्स में एनक्लोज्ड होते हैं, प्लूमुल और रेडिकल दोनों, विच आर कॉल्ड कोलियोप्टाइल एंड कोलोराइजा रेस्पेक्टिवली। देखिए, जो कोलोराइजा है जो लोअर एंड पे होता है वो किसको कवर करता है, रेडिकल को, और जो प्लूमुल है वो किसको कवर करता है, वो किससे कवर होता है, कोलियोप्टाइल से। अब यहाँ पे जो कोलियोप्टाइल और कोलोराइजा है, ठीक है, तो हम इसको किस तरह से लर्न करेंगे। देखिए, प्लूमुल कोलियोप्टाइल, ठीक है, इसमें 2 एल हैं, कोलियोप्टाइल में, प्लूमुल में भी 2 एल हैं, रेडिकल में 1 एल है और कोलोराइजा में भी 1 एल है। तो ये वाली ट्रिक अगर आपको समझ आती है तो ठीक है, वरना आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, इसका और रास्ता ढूंढेंगे। ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े।